Hello everyone, welcome back to the channel Commerce Crush. So today we are going to start a new chapter, that is chapter 10 of Indian Economics class 12th, Development Experience of India, a comparison with its neighbors. हमारे neighbors से compare करेंगे हम इंडिया को। यहाँ पे हमारे neighbors already बहुत सारे हैं, हम सबको पता है, but यहाँ पे हम particularly किन neighbors की बात करने वाले हैं? We are talking about India, China and Pakistan. इन तीन के बीच में comparison होने वाला है, ठीक है? So let's get started. हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हम क्यों ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, हम क्यों चेंजेस को पढ़ रहे हैं, हम क्यों कंपैरिजन को पढ़ रहे हैं? हम कंपैरिजन तब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, राइट? हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, तो व्हाई एंड हाउ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस एट द ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पे पिछले 2 डेकेड से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हर कंट्री स्ट्रेंथन करना चाह रही है अपनी इकोनॉमीज को, और हम रिमूव करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं ट्रेड एंड कल्चरल बैरियर्स को, ताकि हम यूनाइट कर सके वर्ल्ड इकोनॉमी को और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। इस वजह से इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट आवर कंपैरिजन, राइट? तो कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, और इसका सेक्युलर एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हम किसी भी एक रिलीजन को फॉलो करने को नहीं बोलते हैं, अनलाइक अदर कंट्रीज, ठीक है? और हम यहाँ पे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, दैट इज फ्री एंड फेयर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना, मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है। कौन सा है? मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, मिलिट्री का रूल वहां पे चलता है। अगला है चाइना। चाइना एक कमांड इकोनॉमी है जो कि रिसेंटली ट्राई कर रही है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सके। एंड इन तीनों नेशंस ने अपना डेवलपमेंट पाथ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू किया था। इंडिया और पाकिस्तान हम सभी को भी पता है 1947 में आजाद हुए थे। इंडिया 15 अगस्त 1947, वेराज पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। और चाइना जो है, जिसका फुल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949। नाउ लेट्स स्टडी द कॉमन थिंग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉमन थिंग्स हमारी ये है कि हम दोनों ने ही ना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया है। ना ही कैपिटल स्ट्रक्चर, ना ही सोशल स्ट्रक्चर, हमने फॉलो किया है मिक्स्ड, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करेंगे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगला क्या है? हमें बहुत ज्यादा हमने रिलाई कर लिया पब्लिक सेक्टर पे फॉर द डेवलपमेंट के लिए। हमने कहा डेवलपमेंट का काम तो सिर्फ और सिर्फ किसका है? हमारी गवर्नमेंट का है। पब्लिक ही एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट जो है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, वो ही सारा का सारा खर्चा करेगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट पाथ, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसने सोशलिस्ट सिस्टम को ऑप्ट किया, और चाइना ने ना ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अपने हाथ में रखी है। चाइना की गवर्नमेंट के पास है उनके यहाँ के हर रिसोर्स की जो भी ओनरशिप है, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों के तीनों डिसीजन कौन लेगी? हमारी गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट क्या है? फॉलो वन पार्टी रूल। वहां पे यूजुअली कब कितने टाइम से एक वन पार्टी रूल ही चल रहा है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है जिसके कोई अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता, वही लड़ती है इलेक्शन एंड वही जीतती है। तो ये वन पार्टी रूल ही चल रहा है वहां पे। बट रिसेंटली उसने अपना फॉलो करना शुरू करा है कि नहीं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑप्ट करेंगे, बट आती तो वही पार्टी है ना। नेक्स्ट क्या है? जीएलएफ कैंपेन। ये भी चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी, इंपॉर्टेंट कैंपेन है, ध्यान रखना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इसका फुल नेम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना कंट्री के अंदर। मतलब इतनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दो कि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में ना ग्रोथ चाइना की ही दिखे। इतना इंडस्ट्रियलाइज उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बना लिया था। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंट्री की आपको डेवलपमेंट पाथ को देखना है ना, तो आपको उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखना होगा, क्योंकि जितना उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा ना, उतना ही वो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ठीक है? अगला इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो जीएलएफ कैंपेन का कि वो इंडस्ट्रियलाइज करेंगे अपनी कंट्री को। नेक्स्ट उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी बैकयार्ड पे। उसकी गवर्नमेंट ने बोला कि आप बैकयार्ड पे भी, अपने गार्डन्स में भी, अपने घर के पीछे भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है। हर घर को एक ना एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे ही क्यों ना हो, बट आप प्रोडक्शन करोगे, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करोगे। और ये उन्होंने बहुत सही टाइम पे समझ लिया, जिस वजह से चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई थी। इन रूरल एरियाज कॉम्यून सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। कॉम्यून सिस्टम का मतलब क्या था? लोगों को ना लैंड दे दी जाती थी कलेक्टिवली, ठीक है? हाउस होल्ड्स को लैंड दे दी जाती थी कलेक्टिवली, और उस पे आपको ग्रो करना है मिलके, ठीक है? आप एग्रीकल्चर करो उस पे मिलके, और उसके बाद
कुछ स्पेसिफाइड रेट से टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दे दो, बाकी सारा प्रॉफिट आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फेलियर्स। फेलियर्स किसके पढ़ रहे हैं हम, जीएलएफ कैंपेन के, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के। ड्यू द कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इनका, चाइना का, किसका, चाइना का, राइट। तो इस वजह से उसने ना अपने सारे के सारे प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया था, जिस वजह से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का, ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक पता है यूजुअली किससे रिलेटेड होता है, वर्ड पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन क्या है, क्या करती है, कैसे काम करती है, ये सब चीजें आपको डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में समझने को मिलेगी। तो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स ओनली फॉर अबाउट 1/10 ऑफ द चाइना और इंडिया। जो चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन का 1/10 ही है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। चाइना हैव जोग्राफिकली लार्जेस्ट एरिया। अर्बनाइजेशन बहुत हाई है पाकिस्तान और चाइना में। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, मोर अर्बन एरियाज आर बीइंग सेट अप देयर। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट जो है लो है, कहाँ पे, चाइना में, एंड हाई कहाँ है, पाकिस्तान में। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है बर्थ पर वुमेन, एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बर्थ करती है, कितने बर्थ देती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बायस्ड है तीनों कंट्रीज में अगेंस्ट फीमेल, क्योंकि वहां पे एक सन प्रेफरेंस प्रिवेलिंग सिस्टम चल रहा है। मतलब वो हर कोई चाहता है कि सन प्रेफरेंस हो, मतलब सन चाहते हैं ना कि डॉटर। तो ये सेक्स रेशियो तीनों कंट्रीज में हमारी क्या है, बायस्ड है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ चाइना। चाइना में कैसे कैसे चेंजेस आए पॉलिसीज में। तो 1965 में ना सबसे पहले माओ आया था, MAO, माओ, ठीक है। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशनरी एक्ट। याद कर लो, वापस बोलो, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशनरी एक्ट। और ये किसके अंडर आया था, इसके अंडर ना, इसमें क्या था बेसिकली, कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा जाता है, कहाँ पे, बाहर भेजा जाता है, ताकि वो वर्क कर सके और लर्न कर सके। नेक्स्ट क्या था, चाइना ने इंट्रोड्यूस करे थे अपने रिफॉर्म्स बेसिकली 1978 में। फेजेस ऑफ रिफॉर्म्स आए थे इसमें 1978 में ना, 4 फेजेस में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट फेजेस में उसने बात करी, फर्स्ट फेज में क्या था, इनिशियल फेज था, ये हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट फेज है, तो इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज है। इसमें उन्होंने बात करी एग्रीकल्चर की। हर किसी ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया अपना, एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फेज 1 में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए थे। यहाँ पे कम्यून सिस्टम स्टार्टअप किया गया था, जिसके अंदर लैंड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और हाउस होल्ड्स को दे दिया गया था, नॉट फॉर ओनरशिप, सिर्फ यूज के लिए दिया गया था। एंड दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम दैट लैंड आफ्टर पेइंग अप द टैक्सेस। मैंने कहा था ना, स्पेसिफाइड रेट से टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दे दो, बाकी सारी इनकम आपकी। ठीक है, फेज 2 में किसको अट्रैक्ट किया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बाय सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द एरिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहाँ पे आप अगर आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे ना, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। बेनिफिट्स के टर्म्स में वो सपोज आपको हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर दे आपका, है ना, और पावर जनरेशन जो आप कर रहे हो, ठीक है, उस पे आपको थोड़ी सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे, कम रेट से टैक्सेस लगाए, ये सब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। नेक्स्ट फेज था हमारा फेज 3, जिसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था कि आप अब गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हो। फेज 4 में चाइना ने अडॉप्ट की थी डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली क्या थी, जिसमें गवर्नमेंट ना फिक्स कर देती थी प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, दैट इज टू बी बॉट एंड सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक प्राइस, कुछ प्राइस फिक्स कर दिए, एंड रेस्ट ऑफ द प्राइसेस आर टू बी सेटअप बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के। कुछ रेट, कुछ प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसके अलावा बाकी सब ट्रेड हो सकता है एट कौन से प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस पे, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के प्राइसेस होते हैं। लेट्स लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना बेसिकली एक इंडिकेटर होता है एक कंट्री की ग्रोथ का, है ना। ये आपको बताता है कि उस कंट्री में वेलफेयर कैसे हो रहा है। तो चाइना की बात करें तो चाइना की जीडीपी जो है ना, वो $15.6 बिलियन थी, मतलब सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया की कितनी है, $6.6 ट्रिलियन। पाकिस्तान की 0.83 ट्रिलियन, दैट्स इट। मतलब 13% है इंडिया की जीडीपी की पाकिस्तान की जीडीपी। ठीक है, चाइना ने बहुत अच्छी अपनी जीडीपी की ग्रोथ मेंटेन रखी, ठीक है, 2 डेकेड से पिछले,
और इसने डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन रखा है। डबल डिजिट ग्रोथ आने का मतलब है कि बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की जीडीपी डिक्लाइंड एट अ फास्टर रेट। पाकिस्तान की जीडीपी कैसे डिक्लाइन हुई थी? बहुत तेज से। क्यों? दो रीजंस की वजह से। उसके मेन टू रीजंस ही हैं, दैट इज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टेररिज्म। वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना कुछ पॉइंट्स का। अब चाइना एंड पाकिस्तान दोनों ने अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा मेंटेन करी एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन, बट इंडिया की कम थी, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो थे इंडिया में 47% है और पाकिस्तान में कितनी है? 44%। ऑल द थ्री इकोनॉमीज ने इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर को ज्यादा ध्यान देने पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे वर्कफोर्स अपनी ज्यादा करनी है, ठीक है, ताकि अगर यहाँ पे वर्कफोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय दिस? क्या होगा, क्या लगता है आपको? दैट इन ऑल द थ्री इकोनॉमीज, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर जो था ना, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्कफोर्स को सॉरी सबसे कम वर्कफोर्स को लेके सबसे मैक्सिमम आउटपुट दिया। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें पता है सबसे कम आउटपुट आता है, जबकि मैक्सिमम वर्कफोर्स हमारी वहां पे एम्प्लॉयड है। और इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर ने सबसे कम वर्कफोर्स को लिया और सबसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दिया। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, services sector is emerging as a major player and contributes more towards the GDP। सर्विसेज सेक्टर दोनों जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर हो गया हमारा, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो ये जितना भी हमारा सर्विस सेक्टर है ना, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में। पाकिस्तान वाज फास्टर इन शिफ्टिंग इट्स वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द सर्विसेज सेक्टर। पाकिस्तान ने बहुत जल्दी अपनी वर्कफोर्स को शिफ्ट कर लिया था एग्रीकल्चरल सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर की तरफ। अब हम सेक्टोरल ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम इतने सेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स स्टडी द सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर ऑफ ऑल द थ्री कंट्रीज। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ने सबसे ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय किया, जबकि कंट्रीब्यूट कैसे किया था? कम किया था। कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स द आउटपुट कम था और प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स यहाँ पे ज्यादा थी, बट धीरे धीरे उन्होंने ट्राई किया कि अपनी वो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स को कम कर सके इन ऑल द थ्री कंट्रीज। हम तीनों ने डिक्लाइन करा अपनी किसको? प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स को, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना वाज एबल टू मेंटेन इट्स डबल डिजिट ग्रोथ। इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी ने बहुत बूम दिखाया, बहुत आगे बढ़ी है। whereas growth of India and Pakistan declined here। In services sector, China and India were able to raise its growth, but Pakistan's growth remained the same। पाकिस्तान उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, जबकि इंडिया और चाइना ने तो आगे भी कंट्रीब्यूट करा। कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बट उसके जो रीजंस थे फेलियर्स के, वो उसके रीजन बन गए एक्चुअल इकोनॉमिक फेलियर्स के भी, दैट इज टेररिज्म एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। चाइना ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया और इंडिया ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करके अपना सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान हैज शोन डिक्लाइन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। नेक्स्ट इज कॉमन सक्सेस। अब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की। क्या चीजें हमारी कॉमन में हैं? कॉमनर्स क्या हैं? नंबर वन, हम दोनों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिड्यूस किया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी परमानेंटली, परमानेंटली उन्हें पॉवर्टी से बाहर निकाल के लाना। अगला क्या है? हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। अब हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है उतने ज्यादा एज कम्पेयर टू जितने हम पहले थे, बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज वेल डेवलप्ड मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। हम दोनों का मॉडर्न और ट्रेडिशनल सेक्टर बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट क्या है? कॉमन फेलियर्स इंडिया और पाकिस्तान के। हम दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक कॉमन फेलियर है, दैट इज टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी बहुत बड़ा हमारा फेलियर का रीजन रहा है। मोर एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं डिफेंस पे एज कंपेयर टू डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए और डिफेंस पे कम होना चाहिए, जबकि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है डिफेंस पे। और हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को ऑप्ट किया। इनवर्ड लुकिंग होता है डोमेस्टिक कंट्रीज को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही डेवलप करने पे फोकस करा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करा, बाहर से कॉम्पिटिशन आने ही नहीं दिया हमने, ठीक है। बाहर से कॉम्पिटिशन इंडिया में रिफॉर्म्स आने के बाद आया था, 1991 के बाद आया था। उससे पहले हम इनवर्ड लुकिंग थे। इनवर्ड मतलब हम अंदर ही अंदर देख रहे थे, हम अपनी ही इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि हमें उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करवाना है, और उनकी क्वालिटी तब इंप्रूव होगी जब बाहर से भी कंपटीशन आएगा। आप कंपटीशन में जब होते हो तब आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो ना, नॉट तब जब आपको पता है कि आप अकेले रूलर हो यहाँ पे, राइट। आगे हम बात कर रहे हैं
When did reforms were introduced? चाइना में 1978 में हुए थे, पाकिस्तान में 1988 में, एंड इंडिया में सबसे लास्ट में हुए थे 1991 में. Why did China introduce structural reforms? Question arises, चाइना ने क्यों इंट्रोड्यूस किए थे? चाइना ने इसलिए इंट्रोड्यूस करे थे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट थी ना, वो खुश नहीं थी वहां की स्लो पेस ग्रोथ से और मॉडर्नाइजेशन से. तो 1978 में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करे, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उन्होंने जीएलएफ कैंपेन को इंट्रोड्यूस करा. जीएलएफ कैंपेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज कम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, वो भी हम पढ़ चुके हैं. शेयरिंग ऑफ लैंड है ना, ताकि टैक्सेस पे कर दो और बाकी प्रॉफिट आप रखो. अगला क्या था, वेयर डिड चाइना वेयर डिड इंडिया परफॉर्म्ड बेटर देन पाकिस्तान? कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? तो इंडिया ने कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया? इंडिया के पास बेटर स्किल्ड मैन पावर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं काम कैसे करना है कैसे नहीं करना. अगला क्या है, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर इन आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी हमारी बेसिकली कंपनी सेटअप हुई है, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, राइट. नेक्स्ट क्या है, वेल एस्टैब्लिश हमारा आर&डी डिपार्टमेंट है. नेक्स्ट, वेयर पाकिस्तान परफॉर्म बेटर देन इंडिया. ऐसे कौन से एरियाज है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया से? पाकिस्तान ने इजीली अपनी शिफ्ट कर पाई, पाकिस्तान जो थी ना वो इजीली शिफ्ट कर पाई थी अपनी वर्कफोर्स को फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू अदर सेक्टर्स, जबकि इंडिया डिपेंडेंट यूजुअली किस पे था, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही. बेटर पोजीशन थी पाकिस्तान की इन वाटर सोर्सेज, वहां पे वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है. वेयर चाइना परफॉर्म बेटर देन इंडिया, हम सब जगह की देख रहे हैं किसने कहाँ बेटर परफॉर्म किया. ठीक है, तो अब चाइना की बारी है. चाइना ने कहाँ बेटर परफॉर्म किया? चाइना ने बेटर परफॉर्म एक तो इसलिए किया क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हुई थी, है ना, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी, बेटर उनका ग्लोबल एक्सपोजर था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री सेटअप. ठीक है, और वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे थे, एफडीआई बहुत अच्छे से ला पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज उनकी लिबरल और फ्री थी, ट्रेडिंग वहां पे इजी थी, वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाना लोगों के लिए इजी था, तो वहां पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो पाई है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ एंड पोवर्टी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्यों स्लो ग्रोथ हो रही है और वहां पे क्यों ज्यादा पोवर्टी है? मेन रीजन क्या है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट है फॉर द गुड हार्वेस्ट, राइट. नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे है बैड इरिगेशन सिस्टम. उनका इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे नहीं है, वाटर की सब देखो इतना अच्छा वहां पे वाटर का सोर्सेज है, बट स्टिल उन्होंने अपना इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं करा. वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावर दे रखी है और पीएम के हाथ में उतनी पावर नहीं है. नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहां पे कम है. एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट ओनली. लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज उनके पास बचा है, सबसे ज्यादा खर्चा डिफेंस पे कर रहे हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई तो है ही नहीं या फिर बहुत कम है. एक्सपेंडिचर वही बात होगी ना, डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है. पाकिस्तान का लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है, वो डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक से लोन लेता है, उस लोन को सेटअप करने के लिए, उस लोन को फिनिश अप करने के लिए एक और से लोन लेता है, फिर वो डेट ट्रैप के अंदर ही फंसता चला जाता है. और वहां पे पुअर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जहाँ पे पुअर पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां की ग्रोथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी. नाउ लेट्स गेट टू नो एचडीआई रैंक. एचडीआई रैंक हमारी कैसी थी? एचडीआई रैंक पाकिस्तान की 161, इंडिया की 132 एंड चाइना की 79. दैट्स ऑल. ये चैप्टर खत्म है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर ही आपको पूरा चैप्टर किस फॉर्म में मिल गया. जस्ट गो थ्रू इट. और ये मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी. ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स क्रश. जस्ट गो एंड गेट द नोट्स फ्रॉम देयर. यहाँ से वीडियो समझ लो, चैप्टर समझ लो. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल.